यूपीएस देहरादून एंड एलपीयू यूनिवर्सिटी का आज मैं फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। आखिरी में आपको अपने डिसीजन बताऊंगा किस कॉलेज में मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं वहाँ पे एडमिशन ज़रूर लेता। दोनों की प्लेसमेंट्स को पूरा का पूरा कंपेयर करने वाला हूँ, कैंपस का साइज़ कंपेयर करूँगा, किस तरह का फीस आप देने वाले हैं, कौन सा कॉलेज वर्थ इट है, पूरा डीएनए टेस्ट करूँगा दोनों कॉलेज का कि फाइनली डिसाइड आप कर पाएंगे कि भाई किस कॉलेज में आपको जाना है, कौन सा कॉलेज आपको रिजेक्ट करना है। और दोनों में से जो एक कॉलेज होगा वहाँ पे कभी भी एडमिशन मत लेना भूल के। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखना, आपका लाखों रुपए एंड 3-4 साल आपके मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपके सेव करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल में। यहाँ पे आपको अगर कैंपस का डिफरेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको सिंपली गूगल पे लिखना है यूपीएस कैंपस साइज। इसमें आपको दिख जाएगा कि यूपीएस का 44 एकड़ का यहाँ पे कैंपस है। और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे इसके कैंपस हैं। लॉ के लिए अलग से कैंपस है, ठीक है जी, बीटेक के लिए अलग से कैंपस है। तो अगर मैं एलपीयू के कैंपस की बात कर लूँ, वो भी हम सर्च कर लेते हैं। एलपीयू कैंपस, एलपीयू का ना ऑल इन वन कैंपस है यार, इसमें एक ही कैंपस है, इसका कोई भी कैंपस नहीं है। 600 एकड़ का यहाँ पे कैंपस है। तो कैंपस का देख सकते काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ यार, कैंपस से क्या ही होने वाला है। मतलब आपको मैं बताऊँ कि कैंपस को आप घर थोड़ी लेकर जाओगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में मैटर करता है, लेकिन चलो धीरे धीरे आगे आगे डिफरेंस करते हैं यार और बाकी चीज़ों का, ठीक है जी। और कैंपस के बाद सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। बीटेक का फीस स्ट्रक्चर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। एक बीटेक की फीस की हम डिफरेंस करते हैं। यूपीएस का बीटेक का फीस देख लेते हैं कितना है 4 साल का टोटल। 4 साल का जी टोटल यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है 20 लाख, 20 देखो 20 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख रुपए यहाँ पे 4 साल का टोटल फीस स्ट्रक्चर है। और एलपीयू का फीस स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कितना है। तो हमने गूगल में सिंपली सर्च करना है एलपीयू बीटेक फीस स्ट्रक्चर। एलपीयू बीटेक फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे कि यहाँ पे एलपीयू का जो बीटेक का फीस है लगभग 8 सब लगभग आप देखोगे, मैंने सम किया था 11,20,000 यहाँ पे ना टोटल इसका 4 साल का टोटल खर्चा है विदाउट स्कॉलरशिप बता रहा हूँ। एलपीयू भी देता है 50% तक की स्कॉलरशिप, यूपीएस भी दे रहा है 30% तक की स्कॉलरशिप, ठीक है जी। और अब देखो फीस का ना एकदम बहुत डबल डिफरेंस है। बीटेक एलपीयू की लगभग फीस है 10 लाख रुपए, मोटा मोटा बता रहा हूँ, और बीटेक की यूपीएस की लगभग फीस है 20 लाख रुपए। अब देखो जी प्राइस का मतलब बहुत डबल डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, देखो यार कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, कोई सेम चीज़ 20 रुपये की मिल रही है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, है ना। कुछ तो डिफरेंस होगा। 10 की चीज़ 20 में अगर मिल रही है, क्वालिटी का, ब्रांडिंग का, कुछ भी कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। तो देखो फीस अगर यूपीएस ले रही है तो मेरे को जहाँ तक पता लगे कि यूपीएस के फैकल्टीज़ भी ना महीने की 2.5 से 3-4 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। इस लेवल के उन्हें फैकल्टीज़ रखे हैं। तो अगर वो फीस डबल चार्ज कर रही है तो यूपीएस की जो फैकल्टीज़ हैं जो जो वो पे बैक कर रहे हैं आपको क्वालिटी में, आई थिंक वो चीज़ की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एलपीयू के भी ठीक है जी 10-11 लाख फीस दे रहे हैं, बीटेक काफ़ी जेन्युइन फीस है एक मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। एंड यूपीएस में आप अगर आप एडमिशन लेते हो ना, आप देखोगे कि आपको मोस्टली 90% मिलेंगे बहुत ही प्रीमियम फैमिली के वहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। मतलब जो वाइब वहाँ की है ना एकदम प्रीमियम फैमिली। आपकी नॉर्मल अगर टर्म में बोला जाए कि काफ़ी अमीर बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसी बात नहीं। देखो अमीर के रिच बच्चों के माइंड माहौल में रहोगे, एक्सपोजर में रहोगे, आपका माइंड सेटअप भी रिच रहेगा, आप लाइफ में रिच रहोगे। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ प्रीमियम चीज़ों की, क्योंकि माहौल वहाँ का प्रीमियम होता है, ठीक है। तो अब फीस के बाद मैं बात कर रहा हूँ हॉस्टल की फ़ीस की, उसका भी प्राइस डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यूपीएस के हॉस्टल के प्राइस की बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। यूपीएस का अगर हॉस्टल का प्राइस अगर आप देखोगे तो देखो अभी तक वैसे मुझे लग रहा है कि अभी तक ना 2025-26 का हॉस्टल का देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि यूपीएस की वेबसाइट में अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मोटा मोटा बताता हूँ 2 लाख रुपये 3 in 1 विद फूड इंक्लूडिंग फूड का यहाँ पे खर्चा आता है, ठीक है जी। लगभग 1,80,000 हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली। और एलपीयू का भी मैं अभी जान लेता हूँ। अगर आप गूगल में सर्च करोगे एलपीयू की हॉस्टल फीस, तो एलपीयू की हॉस्टल फीस भी अभी आपको दिख जाएगी क्लियरली कितना यहाँ पर खर्चा पड़ रहा है रेजिडेंशियल प्लान में। अगर हम 3 in 1 अपार्टमेंट में जाते हैं 3 सीटर में तो 1,20,000 ये खाली हॉस्टल का है। खाने का लगभग 40,000 है। आप देख लोगे 1,60,000 में यहाँ आपका अप्रॉक्सीमेटली अपार्टमेंट में आप स्टे कर सकते हो। हॉस्टल में देखो 4 in 1 सीटर ले रहे हो तो 1 लाख रुपये पड़ जाएगा। अगर 1 सीटर का ले रहे हो यहाँ पे 1,90,000 पड़ जाएगा। खाना इसमें अलग है, यूपीएस में खाना इंक्लूडिंग था 1,80,000 में खाना था, और यहाँ पे खाना अलग से है जिसका 40,000 चार्ज पड़ जाता है। देख लो जी खाने के अलग से प्लान यहाँ पे मेंशन है। मेस के प्लान देख लो जी 40,000, 43, 54,000 के अलग अलग प्लान है। अब इसके बाद NRIF रैंकिंग की मुझे लगता है कि एक बार जाना चाहिए। गूगल में आप करोगे इसका डिफरेंस का, इसके डिफरेंस से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो मेरे भाई। तो ठीक है, यहाँ पे आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है इस वेबसाइट का NIRF रैंकिंग, मैंने पहले से ओपन किया है। यहाँ रैंक बॉक्स में आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का अगर आप NIRF रैंकिंग देखोगे 27 है NIRF रैंकिंग, ठीक है जी, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। और यूपीएस का अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी
यूपीएस का देखोगे मेरे ख्याल से उसका रैंकिंग तो इतना सही नहीं है एज़ कंपैरिजन टू एलपीयू 46, लेकिन एनआईआरएफ रैंकिंग से आप डिसाइड आपको नहीं करना चाहिए कि कौन सा कॉलेज लेना है कौन सा कॉलेज नहीं लेना है आपको, ठीक है जी। तो अभी एनआईआरएफ रैंकिंग के बाद आपको ना सबसे पहले थोड़ा एरिया के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यूपीएस कहाँ पे है। यूपीएस देहरादून में है जी। देहरादून का वेदर आप देखोगे बहुत प्लीजेंट वेदर है। देहरादून का वेदर देखो बहुत प्लीजेंट है। 11 डिग्री अभी चल रहा है, सर्दी का टाइम है, लेकिन ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है। देखो ठंड चलो रात को तो होती है, लेकिन काफ़ी मॉडरेट वेदर है, काफ़ी प्यारा वेदर है, मतलब गर्मी इतनी नहीं पड़ती यहाँ पे। लेकिन एलपीयू जो है वो पंजाब में है, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल से मैं तो कभी पंजाब को अपनी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्र का आदमी हूँ मैं सॉरी देखो, और मैं इन वेदर में नहीं रह सकता। मैंने बहुत मुश्किल से अपना बैचलर कंप्लीट किया था, तो वेदर के लिए अगर मैं प्रेफरेंस दूँ तो मैं तो भाई देहरादून जाऊँगा, क्योंकि वेदर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है देहरादून का, ठीक है। अब अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एलपी में आपको कैसे एडमिशन मिलने वाली है। मैंने यहाँ से स्लाइड पहले की बनाई है, ठीक है जी। अगर आप यूपीएस में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसे कहते हैं यूपीएस सेट होता है, ठीक है। यूपीएस सेट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो यूपीएस सेट है, ये बीटेक के लिए एग्जाम है। इससे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और एडमिशन भी मिलेगी, इसको पास करना कंपलसरी है, ठीक है। और स्कॉलरशिप अप टू 30% तक की मिल रही है। अगर आप एमबीए के लिए इसका एग्जाम, इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसे कहते हैं यूपीएस मेट। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका डायरेक्ट अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप वहाँ से अप्लाई करोगे, आपको फ्री का स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम का फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने मेरे से वहाँ बात कर लेनी है, मैं आपको फ्री का सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है जी। अब अगर आपने एलपीयू को एडमिशन लेनी है, उसका भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, अप्लाई कहाँ से करना है। एलपीयू के लिए होता है एलपीयू नेस्ट, ठीक है जी। और ये भी एक एडमिशन एंड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 20% का एक कूपन कोड का डिस्काउंट, एक कूपन कोड दे रहा हूँ जिससे 20% का डिस्काउंट पड़ेगा आपको एलपीयू नेस्ट की फ़ीस में, ठीक है जी। और वो कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यूपीएस में भी डिस्क्रिप्शन से अप्लाई कर सकते हो, एलपीयू में डिस्क्रिप्शन से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी। देखो जी, एलपीयू की एलिजिबिलिटी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं सर्च करता हूँ यूपी वाले यूपीएस की एलिजिबिलिटी था, यूपीएस देहरादून, सॉरी वेदर आ गया ना, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे यूपीएस की, तो यहाँ पे आप देखो एलिजिबिलिटी, यहाँ पे मेरे ख्याल से 50% की यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। जैसे कंप्यूटर साइंस की मैं देख रहा हूँ, बीटेक टेक्नोलॉजी की, आपके 12th एंड 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप यूपीएस में एडमिशन ले रहे हो। लेकिन अगर आप एलपीयू में एडमिशन ले रहे हो, एलपीयू की एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कितने परसेंटेज है। आप देखोगे एलपीयू की एलिजिबिलिटी यहाँ पे 60% है। आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश में, पीसीई में होने चाहिए 60%, तभी आप दे पाओगे। बट यूपीएस में 50% है, उससे भी एडमिशन हो जाएगा आपका। तो अब अगला पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ डिफरेंस का, कि प्लेसमेंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यूपीएस में कितनी कंपनीज आ रही हैं, एलपीयू में कितनी कंपनीज आ रही हैं, इससे भी आप आइडिया लगाओगे। सबसे पहले मैं यूपीएस का कवर करता हूँ, यूपीएस प्लेसमेंट्स, ठीक है। या आपको सिंपली गूगल में करना है, ज़्यादा इतना रिसर्च है नहीं है, आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप यूपीएस में देखोगे तो आपको लगभग यहाँ पे 750 रिक्रूटर्स आए हैं लास्ट ईयर। तो एलपीयू के भी हम एक बार देख लेते हैं, एलपीयू की प्लेसमेंट्स का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एलपीयू में अगर आप देखोगे यहाँ पे रिक्रूटर्स नंबर ऑफ आए हैं, यहाँ पे रिक्रूटर्स आए हैं 1100 रिक्रूटर्स एलपीयू में आए हैं। एंड यूपीएस में रिक्रूटर्स आए हैं 750, ठीक है जी। और एलपीयू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25,000 हैं एंड यूपीएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट 10,000 है। आपने इस चीज़ को भी नोट करना है। 10,000 बच्चों के लिए 750 कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। एंड 25,000 बच्चों के लिए 1100 कंपनीज आ रही है। कुछ समझ आ रहा है आपको डिफरेंस? अगर यूपीएस के भी 11,000 होते, लाइक यूपीएस के भी अगर 25,000 बच्चे होते 2.5 गुना, तो उसकी रिक्रूटर्स होनी थी लगभग 2,000। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं बिल्कुल रियलिटी फैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो यूपीएस का कहना है, यूपीएस का एज पर डेटा बता रहा हूँ, 91% बच्चों की प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है जी। और एलपीयू की वेबसाइट में ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि कितने % बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है, कितने % बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ये बस इतना बता रहे कि इतनी हमारे ऑफर लेटर आए हैं और एवरेज प्लेसमेंट टॉप 10, देखो टॉप 25% बच्चों की एवरेज पैकेज है 10.5 लाख रुपये। एंड यूपीएस में यहाँ पे एवरेज पैकेज है, बीटेक आप देखोगे कंप्यूटर साइंस का टॉप 10% बच्चों का है 16.5 लाख एवरेज यहाँ पे पैकेज मिल जाएगा। और इस प्लेसमेंट्स का वेबसाइट आप देखोगे, सिंपली आपको गूगल में यूपीएस प्लेसमेंट सर्च करना है, यहाँ से आप डेटा आपको निकल आएगा। लेट सपोज आपने एमबीए करना है, आप देख लोगे कि भाई एमबीए का कितना हाईएस्ट पैकेज है,
ठीक है। टॉप 10% बच्चों का कितना लग रहा है, ठीक है। स्कूल ऑफ बिजनेस से आप एमबीए करें, हाईयर सीटीसी कितना है, टॉप 10% बच्चों का कितना है, डिज़ाइन का कितना है, बीबीए का कितना है, यहाँ से आप आइडिया लगा पाओगे। तो ठीक है जी, तो ये आपके सामने प्लेसमेंट्स का है और एलपीयू का भी प्लेसमेंट्स का आप देख लो। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह की कंपनीज आ रही है। आप देखोगे 2022 में इतनी कंपनीज आई थी, ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है 2018 से। तो ये काफ़ी प्लस चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है कि यार देखो ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ डिफरेंस था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड यूपीएस देहरादून, ठीक है। अब कोई भी आपका डाउट है यूपीएस देहरादून को लेकर, एलपीयू को लेकर, कोई भी आपका डाउट है, आपने सिंपली मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपसे मेरे से बात करनी है। आपने वहाँ पे अगर आपका प्लेसमेंट को लेकर डाउट है, आपने प्लेसमेंट लिखना है, आपको एडमिशन के रिलेटेड डाउट है, एडमिशन लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूँगा मेरे भाई, डायरेक्ट कॉल करके आपको बताऊँगा सारी चीज़ें क्या से क्या होने वाला है। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यूपीएस का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का लिंक मिल रहा है, एलपीयू का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का लिंक मिल रहा है। एलपीयू के लिए 20% फ्लैट कूपन कोड भी मैंने दे दिया है। यूपीएस के लिए आपको फ्री का स्टडी मटेरियल मिलेगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिससे आप अप टू 30% तक की स्कॉलरशिप लेने वाले हो फेज़ 1 में। तो ये वीडियो रिलेटेड थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड यूपीएस देहरादून का एक डिफरेंस, जिसमें मैंने आपको 8 पॉइंट आपके मैंने कवर किए थे। आई होप आपको क्लियरिटी होगी किस में आपको जाना चाहिए। और एक ऑफर नहीं यार, एक प्लस आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यूपीएस एक मात्र ऐसी यूनिवर्सिटी मुझे दिखी है आज तक, मैंने इतना रिसर्च किया है, कि जो अपने फैकल्टीज़ का डेटा ना वेबसाइट में लाइव कर देती है। अगर आप यूपीएस में सर्च करोगे यूपीएस फैकल्टी, आपको पहली वेबसाइट दिखेगी, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा। जैसे मुझे बीटेक करना है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे ना पहले से ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि आपको कौन कौन से फैकल्टीज़ यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, आपके डिपार्टमेंट के कौन कौन से फैकल्टीज़ है। अब उनका बायोडाटा मुझे चेक करना है, जैसे मुझे डॉक्टर विनोद जी का मेरा बायोडाटा चेक करना है। यहाँ से मैं इनकी प्रोफाइल ओपन करूँगा। प्रोफाइल समरी में इनके बारे में लिखा होगा, इन्होंने आज तक क्या क्या उखाड़ा है भाई मेरे लाइफ में, वर्क एक्सपीरियंस है, इनका रिसर्च क्या है, टीचिंग की इनकी फिलॉसफी क्या है, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज ये पढ़ाते हैं, इनको क्या क्या तरह के अवार्ड्स मिले हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल, यार इनकी ईमेल, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं इनसे। इतनी खुली छूट यूपीएस ने दे के रखी है कि हमारे फैकल्टी से आप डायरेक्ट बात कर लो। हम क्वालिटी दे रहे हैं, 4 लाख 3 लाख महीने की यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं फैकल्टीज़ को। तो मेरे को ऐसे यहाँ तक आइडिया है कि बहुत प्रीमियम फैकल्टीज़ यूपीएस के हैं। मैं तो पर्सनली प्रेफरेंस दूंगा यूपीएस के फैकल्टीज़ को। अगर आप दिखा रहे हो मतलब आपके फैकल्टीज़ में दम है, तो मेरे से अगर पर्सनली पूछा जाए कि मुझे अभी राइट नाउ एलपीयू मिले या यूपीएस मिले, तो ठीक है, मैं तो देखो मैं क्या ही यार, आप ही बता दो आप मेरे को किस में जाना चाहिए, ठीक है। आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको चॉइस आपको बताऊंगा पर्सनली, ओपन नहीं बता सकता।